कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूं सूर्य चैतन्य चंद्र। आज तो ये एक सत्य घटना है, ट्रू स्टोरी जो हुई थी। तो एक व्यक्ति था, उसका नाम था डेविड। उसका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, ग्लासगो करके एक शहर था, उसमें उसका जन्म हुआ था 1954 में। तो ऐसा है, छोटा जो डेविड बड़ा जब हो गया, जब 13 साल का था, तो उसने देखा अपने जो पिताजी उन्होंने सुसाइड कर लिया। जो फैन को रस्सी बांध के उन्होंने सुसाइड कर लिया, 13 साल का बच्चा। तो उसके दिमाग पे इतना असर हो गया, बाद में वो सोचने लगा कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ, ये प्रश्न उसके मन में आए। और ढूंढते ढूंढते फिर बाद में वो हरे कृष्णा भक्तों से मिला। और जब 17 साल का था तो उन्होंने इस्कॉन इंग्लैंड उधर का जो मंदिर है उसमें ज्वाइन कर लिया, 17 साल का बच्चा। तो ये जो डेविड था बहुत ही एंथुसियास्टिक ऐसे डिवोटी थे, और 17 साल का ये बच्चा ही था। तो बाद में वो एक त्रिभुवनाथ प्रभु थे, त्रिभुवनाथ प्रभु इंग्लैंड के टेम्पल में। तो वो हर रोज हरिनाम संकीर्तन के लिए जाते थे। तो ये जो डेविड था उनके साथ जाता था, मृदंग बजाता था, करताल बजाता था, बहुत एंथुसियास्टिकली डांस करता था हरिनाम संकीर्तन में, ये त्रिभुवनाथ प्रभु के साथ। तो ऐसे हर रोज वो जाते थे बाहर, संकीर्तन करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, और इनको बड़ा रिजल्ट आता था। तो फिर कुछ दिनों के बाद शिल प्रभुपाद उस मंदिर में आए, इस्कॉन के इंग्लैंड में। और फिर शिल प्रभुपाद ने इनिशिएशन का सेरेमनी रखा और बहुत सारे भक्तों को इनिशिएशन दिया। और उसमें इस डेविड को भी इनिशिएशन दिया, जो कि 17 साल का ही था। और जब डेविड को इनिशिएशन मिला तो फिर बाद में उसका नाम हो गया राघव दास ब्रह्मचारी। तो ऐसे राघव दास ब्रह्मचारी को इनिशिएशन मिला शिल प्रभुपाद से। लेकिन बाद में कुछ समय के बाद हुआ ऐसे कि जब ये डेविड, जो कि अभी राघव दास ब्रह्मचारी है, वो और एक भक्त थे कृष्णदास ब्रह्मचारी। तो ऐसे दोनों जो थे वो जा रहे थे एक वैन में। तो ये जो डेविड या राघवदास ब्रह्मचारी पीछे बैठे थे और कृष्णदास वो ड्राइविंग कर रहे थे। तो ऐसे ड्राइविंग करते करते शाम के समय में वो जो ड्राइविंग कर रहे थे सुनसान रास्ते पे, तो जब उनका गाड़ी जा रहा था तो ये जो ड्राइवर थे कृष्णदास ब्रह्मचारी, वो चलाते चलाते सो गए। और गाड़ी इतना स्पीड में था और वो चलाते चलाते जब सो गए तो गाड़ी टर्न ले लिया, रास्ते के बाहर चला गया और एक बड़े पेड़ को गाड़ी ने धड़क दे दिया। तो उसके अंदर जो ये राघव दास ब्रह्मचारी था, उसकी तुरंत ऑन द स्पॉट मौत हो गई, जिसका इनिशिएशन कुछ समय पहले हुआ था। तो ये था 1954 में जन्म हुआ था और 1973 में उनका मौत हो गया, डेथ हो गया इनिशिएशन के कुछ समय के बाद ही। तो ये जो कृष्णदास ब्रह्मचारी सोचते थे, माय गॉड, मेरे वजह से ये जो ब्रह्मचारी है इसका डेथ हो गया, मर गया। वो बहुत अपने आप को गिल्टी फील कर रहे थे। तो बाद में शिल प्रभुपाद ने लेटर लिखा कि नो प्रॉब्लम, अभी ये हो गया है तो आप राघवदास ब्रह्मचारी के लिए सभी प्रार्थना करेंगे, उनके लिए एक मीटिंग रखेंगे और बड़ा ब्राह्मण भोजन अरेंज करेंगे। तो ये सब हुआ। लेकिन फिर 1975 में एक बालिका का जन्म होता है, और वो एक हिंदू परिवार से है, इंग्लैंड में ही। और वो जो बालिका है धीरे धीरे बड़े होती है और बाद में वो भक्ति में आती है, भक्ति से कनेक्ट हो जाती है, शिल प्रभुपाद की किताबें पढ़ती है। तो फिर बाद में उसको लगता है कि उसको बार बार ये सपने आते हैं कि मैं एक गाड़ी में जा रही हूँ और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि ड्राइवर सो गया। तो ऐसे उसको बार बार सपने आते। तो फिर बाद में वो भक्ति में आती है और फिर भक्ति चारू स्वामी महाराज से वो दीक्षा लेती है और उसका नाम बन जाता है रत्नावली। तो ये रत्नावली अपने स्पिरिचुअल मास्टर भक्ति चारू महाराज को बोलते हैं कि मुझे ऐसे बार बार सपने आते हैं कि मैं पिछले जन्म में कोई तो ब्रह्मचारी था और मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो भक्ति चारू महाराज ने बोला कि आप क्या करो, ये हिप्नोटिज्म, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, जिसमें व्यक्ति को सुला के उसके पिछला जन्म जो है उसका वो इंट्रोगेशन करते। तो ऐसे कुछ लोग होते, डॉक्टर्स होते। तो उन्होंने जब रत्नावली ने ऐसे किया तो डॉक्टर्स ने बताया कि यस, यू वेर ब्रह्मचारी इन पास्ट लाइफ। तो वो एक्चुअली में ब्रह्मचारी थी और उसको बार बार सपने आते थे कि मैं त्रिभुवनाथ प्रभु के साथ हरिनाम के लिए जा रहा हूँ और मृदंग बजा रहा हूँ, करताल बजा रहा हूँ और उनके साथ डांस कर रहा हूँ। तो ये त्रिभुवनाथ प्रभु से बहुत जल्दी कनेक्ट होती थी। ये अभी स्त्री के शरीर में, लेकिन त्रिभुवनाथ प्रभु के साथ वो भी हरिनाम के लिए जाती थी।
और फिर जो इंग्लैंड का मंदिर है उनके डीटीज को देख के उसको याद आता था कि मैंने इनको पहले कहीं तो देखा है, पहले कहीं तो देखा है। तो ऐसे सपने बार बार आते थे और ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन से भी पता चल गया कि ये जो रत्नावली थी ये पिछले जन्म में राघव दास ब्रह्मचारी जो कि एक्सीडेंट में मारा गया था, उसी ने फिर से 1973 में उसकी मौत हो गई थी। 1975 में इसने जन्म लिया था इंग्लैंड में और ये जो लड़की थी उसको बार बार रत्नावली उसको बार बार वही सपने आते थे। तो फिर बाद में उसने सोचा थोड़ा रिसर्च करते हैं और ये राघव दास ब्रह्मचारी के बारे में रिसर्च किया और उसको पूरा पता चल गया कि ये राघव दास ब्रह्मचारी हमेशा त्रिभुवनाथ प्रभु के साथ हरिनाम संकीर्तन के लिए जाता था और उसको भी अभी उस स्त्री के शरीर में उसको भी त्रिभुवनाथ प्रभु के जाने के साथ उनके साथ जाने के लिए बहुत अच्छा लगता था और हरिनाम के लिए जाते थे और वो डिटेल्स भी याद थे उसको और वो जो स्पॉट है वो भी याद था, एक्सीडेंट कैसे हो गया। और फिर बाद में ये जो बर्थ मार्क्स होते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसने वो रत्नावली ने निकाला राघव दास ब्रह्मचारी का, उसमें उसके पेट को बहुत सारे इंजुरीज हुए थे और उसके कारण उसको डेथ हुआ था। तो इस जन्म में जो रत्नावली थी उसको भी पेट के आजू बाजू में कुछ मार्क्स थे जो कि इंजुरी के मार्क्स थे। तो ये जो डेथ हुई थी पिछले जन्म में उसके मार्क्स इस जन्म में रत्नावली के पेट पे था और रत्नावली के पेट का बहुत सारा प्रॉब्लम था। और एक प्रूफ था तो रत्नावली ने भक्ति चारू महाराज उनको बोले कि देखो अब तो पहले ब्रह्मचारी थे अभी स्त्री बन गए तो सोचो क्या हुआ रहेगा, आखिरी समय में आपने किसी स्त्री को सोचा रहेगा इसलिए स्त्री का जन्म मिला तो सर्च करो। तो फिर रत्नावली सोचती है, फिर राघव दास ब्रह्मचारी के बाकी के जो फ्रेंड्स रहते हैं उनको पूछती है कि ये किसी स्त्री से आसक्त था क्या। तो एक व्यक्ति बोलता है, एक जो डिवोटी था वो बोलता है हाँ वो मुझे बोलता था एक सत्यवती करके एक लड़की थी वो आती थी डीटी किचन में बनाने के लिए भोगा भगवान के लिए, उससे थोड़ा सा आसक्त था। तो ये रत्नावली तुरंत उसका एड्रेस ढूंढती है सत्यवती कहाँ है और सत्यवती को मिलने को जाती है। तो ये सत्यवती के घर पे जाती है तो रत्नावली जो है आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये जो सत्यवती का चेहरा और रत्नावली का चेहरा हूबेहूब सेम डिक्टो चेहरा है। उसका चेहरा जो था सत्यवती का वैसे ही रत्नावली को चेहरा मिला क्योंकि जो राघव दास ब्रह्मचारी था वो इस स्त्री से आसक्त था। तो उसने पूछा भी रत्नावली ने सत्यवती से कि ऐसा राघव दास ब्रह्मचारी आपके साथ कुछ, तो वो बोलने हाँ एक था ऐसे वो देखता था मेरे तरफ ऐसे, लेकिन हमारा बातचीत नहीं होता था लेकिन वो देखता था कभी कभी। तो इससे रत्नावली को कंफर्म हो गया कि वही राघव दास ब्रह्मचारी था पहले और अभी वो रत्नावली बन गई क्योंकि वो आसक्त था किससे, इस स्त्री से सत्यवती से। और रत्नावली और सत्यवती का दोनों का चेहरा एकदम मैच होता था। तो बाद में उसको पता चला कि कितनी बड़ी गलती की, जैसे जड़ भरत जो था उसने हिरण के बारे में सोचा और फिर हिरण का जन्म मिला। तो वैसे यम यम वापी स्मरण भावम तजंते अंते कलेवरम तम तम एवति कोन्ते सदा तद भाव भाविता। तो जो हम याद करते अंत समय में वैसा ही शरीर मिलता है, अगला जन्म मिलता है। तो इस राघव दास ब्रह्मचारी को ये रत्नावली का शरीर मिला क्योंकि आखिरी समय में उन्होंने एक स्त्री का स्मरण किया। तो देखो हमने किसका स्मरण करना चाहिए आखिरी समय में, भगवान श्री कृष्ण का। तो हम भगवान के धाम जाएंगे। अगर स्त्री का या किसी का भी स्मरण करेंगे इस भौतिक जगत का तो हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ये हम सीखते, ये ट्रू स्टोरी है और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया है इस स्टोरी का, इस आर्टिकल का। तो आप जरूर ये आर्टिकल पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे